बिहार के अभ्यर्थियों में जो आक्रोश है, जो गुस्सा है, वो बिल्कुल आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से बना हुआ है। और पुनः शिक्षा मंत्री ने कहा कि हम सोमवार को समीक्षा बैठक करके भाइए ना, आपके झाड़ फूक से अगर बिहार के विश्वविद्यालय, बिहार के जो विद्यालय है या बिहार की जो शिक्षा व्यवस्था है या आगामी जो बहाली है या शिक्षकों के जो ट्रांसफर, कहा कि हम चौथे फेज की बहाली निकालेंगे। TRE-4 और TRE-5 दोनों मिलाकर 1,20,000 पद की बहाली निकालेंगे। और जब 1,20,000 पद की बहाली की मांग, नमस्ते नमस्कार साथियों, जय हिंद। BPSC चौथे फेज की बहाली को लेकर जिस प्रकार से लगातार झूठे वादे और दिलासे दिए गए, लगभग 1.5 वर्षों से लंबित यह मामला अभी तक बिहार सरकार, शिक्षा विभाग और BPSC नहीं सुलझाया है। साथियों, आपको पता है कि जिस प्रकार से आंदोलन हुए और लगातार आंदोलन हुए, विगत सितंबर महीने से लेकर और अंतिम 8 मई को आंदोलन हुए, और अंतिम आंदोलन के बाद यानी जो 8 मई को आंदोलन हुए, उस आंदोलन में जिस प्रकार से बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज किया गया, हमारे साथियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया और कई भाइयों और बहनों के जो चोटें आई है, लोग हॉस्पिटल में एडमिट हैं, किन्हीं के पैर टूट गए हैं, किन्हीं की सर में काफ़ी चोटें आई है। और बेतहाशा बुरी तरीके से बर्बरतापूर्वक पुलिसकर्मियों द्वारा जो लाठीचार्ज हुआ है, उसके बाद से पूरे बिहार के अभ्यर्थियों में जो आक्रोश है, जो गुस्सा है, वो बिल्कुल आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से बना हुआ है। और पुनः शिक्षा मंत्री ने कहा कि हम सोमवार को समीक्षा बैठक करके BPSC और जो शिक्षा विभाग के अधिकारी हैं उनसे बातचीत करके सारी चीज़ों का आकलन हम करेंगे और बहुत जल्द 1 सप्ताह 10 दिन का मोहलत दीजिए, हम सारी चीज़ों का आकलन कर लेंगे और विज्ञापन को लेकर जितनी भी छात्रों अभ्यर्थियों की मांग है उसको हम पूरा करने का काम करेंगे। इस प्रकार से जिस प्रकार से नए शिक्षा मंत्री सुनील कुमार जी बयान दे रहे हैं कि महिलाओं को सड़क पर उतरने की क्या ज़रूरत है, महिलाओं को क्या काम है आंदोलन में जाने का, तो उनको हम बता दें कि जिस प्रकार से आप बराबरी की बात करते हैं, जिस प्रकार से हम एकजुटता की बात करते हैं, उसमें महिलाओं की भागीदारी है। महिलाओं को 35% आरक्षण मिला है सरकारी नौकरी में, महिलाओं को 50% आरक्षण मिला है स्थानीय निकाय में, पंचायत चुनाव में। और आप बात करते हैं कि आंदोलन की ज़रूरत नहीं है, महिलाएं बहनें नहीं लड़ेगी सड़क पर। जब आप देंगे ही नहीं तो फिर क्या होगा? कौन है, क्यों नहीं लड़ा जाएगा? आप शिक्षा मंत्री हैं, आपका भी वीडियो वायरल हो रहा है कि आप बाबा के पास जा रहे हैं, झाड़ फूक करवा रहे हैं। अरे भाई, तो आप करवाइए ना। आपके झाड़ फूक से अगर बिहार के विश्वविद्यालय, बिहार के जो विद्यालय है या बिहार की जो शिक्षा व्यवस्था है या आगामी जो बहाली है या शिक्षकों के जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग है, उस मामले में कहीं कोई अच्छा कदम आप तो उठा सके। पूर्व शिक्षा मंत्री तो छात्रों को बरगलाते हुए, उनको अंधेरे में रखते हुए काफ़ी साल बिता दिए और उनकी विदाई हो गई, शिक्षा विभाग से चले गए वो। अब आप आए हैं और आपने आते ही कहा कि हम बहुत जल्द आकलन करेंगे। तो आकलन कीजिए, समय पर आकलन कीजिए कि क्यों नहीं TRE-4 का विज्ञापन, ऐसे कौन सी बीरबल की खिचड़ी है जो पक ही नहीं रही है? ऐसा कौन सा उसमें काम चल रहा रॉकेट साइंस है जो पूरा ही नहीं हो रहा है? कभी महिला आरक्षण के नाम पर कि महिलाओं को 35% आरक्षण इस बार मियाद दिया जाएगा, पहले 1 से लेकर 3 तक जो बहाली हुई उसमें महिलाओं को आरक्षण नहीं मिला। महिलाओं की आरक्षण की बात की वकालत हम लोगों ने ही की है। जब डोमिसाइल नीति लागू हुआ, डोमिसाइल नीति जब नहीं था तो भर भर के नौकरी दिए, लाखों नौकरी दिए, और जब बिहार की बारी आई तो पल्ला झाड़ लिए, पीछे हट रहे हैं कि बहाली अब पता नहीं क्या है, बहाली का TRE-4 का क्या होगा। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि 10 दिन का मोहलत दीजिए, तो 10 दिन का मोहलत दिया गया। गर्दनीबाग में भी कुछ अभ्यर्थी 2 दिन तक धरने पर बैठे। साथियों, पूरी तरीके से अभ्यर्थियों को गुमराह करने का जो प्रयास शिक्षा विभाग और BPSC ने किया है, उसका पूरा जिम्मा बिहार सरकार, शिक्षा विभाग ले, उसका पूरे जिम्मेवारी ले, क्योंकि आपने ही कहा कि हम चौथे फेज की बहाली निकालेंगे। TRE-4 और TRE-5 दोनों मिलाकर 1,20,000 पद की बहाली निकालेंगे। और जब 1,20,000 पद की बहाली की मांग को लेकर आंदोलन हुए, तो आपने कहा कि रोस्टर का काम होने दीजिए, जितने भी पद खाली बचे आएंगे रोस्टर का काम होकर आएगा, उस सभी पदों पर बहाली निकालेंगे। और लगभग 46,000 पद के आसपास की बहाली को लेकर BPSC ने पत्र भेजा है। BPSC को कहा गया कि आप इतना, BPSC ने उसी पत्र को दोबारा शिक्षा विभाग के पास भेज दिया।
अब कौन सी बात है भाई, क्या कारण है, क्या सरकार की मंशा है? सरकार की तरफ से कुछ तो वक्तव्य होगा, कुछ तो टाइम लाइन गाइडलाइन होगा। या बीपीएससी के अधिकारियों ने कहा कि हम 22-23 अप्रैल से चौथे फेज की बहाली हेतु विज्ञापन जारी करने जा रहे हैं, तो क्यों नहीं जारी हुआ? यानी आपकी जो झूठे दिलासे हैं उसको लेकर भी लगभग 1.5 से 2 वर्ष बीत गए। जो विज्ञापन अगस्त 2024 में आना चाहिए वो मई महीने में अभी तक नहीं आया, 2026 आ गया। चुनाव के पहले वादा करके अब युवाओं से वोट तो ले लिए, लेकिन जब युवाओं की बारी आई नौकरी की तो उनको नौकरी मिलना चाहिए, उनको विज्ञापन जारी करना होगा, तो आप मुंह मोड़ रहे हैं और लगातार अभ्यर्थियों को गुमराह करें। तो अब गुमराह होने की जरूरत नहीं है। आपको क्या लगा कि फर्जी FIR 5,000 लोगों पर करके अभ्यर्थी डर जाएंगे, कुछ लोगों को जेल भेज देंगे तो अभ्यर्थी डर जाएंगे? एक बार पुनः उसी जोश और खरोश के साथ आपने 7 दिन 10 दिन का समय मांगा, आपको 7 दिन 10 दिन का समय मिलेगा। और निश्चित रूप से अभ्यर्थियों का एक बड़ा वर्ग चाहता है कि फिर से आंदोलन हो। और शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए साथ साथ जितनी भी बहाली है, डोमिसाइल नीति लागू है, महिला आरक्षण मिलेगा, तो सभी चीज़ों पर एकजुट होते हुए TRD4 का विज्ञापन अगर जारी नहीं करते हैं तो बहुत जल्द 20 तारीख के बाद कभी भी बड़े आंदोलन की तैयारी में शिक्षक अभ्यर्थी हैं और बड़ा आंदोलन आपको पटना की सड़कों पर दिखाई देगा। साथियों, ये घबराने की जरूरत नहीं है कि TRD4 का विज्ञापन आपको देना होगा। चौथे फेज की बहाली आपको करनी होगी। आपने युवाओं से जो वादा किया उस वादे पर आप खरा उतरिए, यही अभ्यर्थियों की मांग है। इस अभ्यर्थियों पर नए शिक्षा मंत्री से गुजारिश कर रहे हैं कि आप पूर्व के शिक्षा मंत्री का इतिहास न दोहराए। आपने जो वादा किया है उस वादे पर आप खरे उतरे। बहुत बहुत धन्यवाद।